सीध में अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सबको प्रणाम। पीडीएफ ओपन करेंगे सभी। पेज नंबर बोलेंगे, कल हम पढ़ रहे थे हम जहां से पेज नंबर 17 में 17 स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ ओपन कर रहे हैं। कोई भी पढ़ेंगे, जिनको स्टार्ट करेंगे। जलने पर प्राथमिक उपचार। प्रभावित वयकृति को गर्म जगह से तुरंत दूर ले जाएं, जिससे उनका जलना बंद हो। 10 से 30 मिनट तक ठंडा या गुनगुना पानी डालकर जले हुए स्थान को ठंडा करें। बर्फ या बर्फ के पानी का या किसी क्रीम या घी अथवा मक्खन जैसे चिकनी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जली हुई त्वचा के आसपास कोई कपड़ा या गहना हो तो उसे तुरंत हटा दें, मगर त्वचा के साथ चिपक गई किसी चीज को बिल्कुल न हटाएं। कंबल जैसी चीज का इस्तेमाल कर प्रभावित व्यक्ति के शरीर की गर्माहट सुनिश्चित करें, मगर ध्यान रहे कि ऐसा थोड़ा सा आवाज आ रहा है। आप पढ़िए, अगर हमें दिक्कत होगी तो हम बता देंगे। ठीक है, आप पढ़िए। हाँ, हो गया ना। ठीक, पढ़िए। जली हुई त्वचा के आसपास कोई कपड़ा या गहना हो तो उसे तुरंत हटा दें, मगर त्वचा के साथ चिपक गई किसी चीज को बिल्कुल न हटाएं। कंबल जैसी चीज का इस्तेमाल कर प्रभावित व्यक्ति के शरीर की गर्माहट सुनिश्चित करें, मगर ध्यान रहे कि ऐसा करते समय जले हुए स्थान पर रगड़ न लगे। जले हुए स्थान को क्लिंग फिल्म से ढक कर रखना। जलने से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए पैरासीटामोल या ब्रुफेन ली जा सकती है। कब जाएं डॉक्टर के पास? यह निर्भर करता है कि जलन कितनी गंभीर है। सामान्य जलने का इलाज घर पर भी किया जा सकता है। मामूली जलने पर
जले हुए स्थान को साफ रखना चाहिए और अगर छाले हो गए हों तो जबरदस्ती न फोड़ें बल्कि अपने आप फूटने दें। अधिक गंभीर जलने पर प्रशिक्षित चिकित्सकीय देखभाल जरूरी होती है। आपको किसी अस्पताल के दुर्घटना एवं आकस्मिक चिकित्सा विभाग में जाना चाहिए। सभी रासायनिक और बिजली से जलने पर, ज्यादा और गहरा जलने पर, जलने का जगह हथेली के आकार से बड़ी होने पर, सभी आकार के पूर्ण मोटाई के जले, इस तरह जलने पर त्वचा सफेद या चमड़ी निकलती है। चेहरे, हाथ, बाजुओं, पंजे और पैर और जननांगों पर आंशिक मोटाई में जलना। इस तरह जलने पर त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। धुआं या गैस सांस के रास्ते अंदर जाने पर भी चिकित्सकीय परामर्श जरूरी होता है। कुछ लक्षण देर से नजर आ सकते हैं जैसे खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ या चेहरे पर जलना। जलने का असर जिन लोगों पर सबसे ज्यादा होता है उनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। इन्हें जलने या झुलसने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत होती है। ड्रेसिंग से पहले जले हुए स्थान की सफाई, उसके आकार व गहराई का आकलन किया जाता है। इसके साथ ही प्रभावित व्यक्ति को ड्रेसिंग बदलने से संबंधी निर्देश भी दिए जाते हैं। जलने और झुलसने से उबरने के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। लक्षण: जलने या झुलसने के लक्षण उसकी गंभीरता पर निर्भर करते हैं। कुछ मामूली जलने की घटनाएं भी काफी तकलीफदेह होती है, जबकि जलने के बड़े मामलों में जरा भी दर्द नहीं होता। जलने के लक्षणों में शामिल हो सकता है लाल त्वचा, त्वचा की परत उतरना, छाले, सूजन, सफेद या जलकर राख त्वचा। दर्द की गहराई का एहसास इस बात से संबंधित नहीं होती कि जलन कितनी गंभीर है। आपकी त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। इसके ढेरों काम हैं जिससे आस पास के वातावरण और आपके बीच अवरोध का काम करना और उसके मुताबिक तापमान नियमित करना शामिल है। आपकी त्वचा 3 परत में बनी है। एपिडर्मिस, त्वचा की बाहरी परत 0.5 से 1.5 मिलीमीटर तक मोटी होती है। इसमें कोशिकाओं की 5 परत होती हैं जो ऊपर की तरह त्वचा की सतह पर काम करते हैं, जहां प्रत्येक 2 हफ्तों में मृत कोशिकाएं जमा होती है। डर्मिस, यह रेशेदार ऊतकों की अंतर्निहित परत होती है, 0.3 से 3 मिलीमीटर तक मोटी होती है और इसमें 3 तरह के मिश्रित ऊतक होते हैं। डर्मिस में रोम को और पसीने की ग्रंथियों के साथ ही रक्त वाहिकाएं व तंत्रिकाएं होती हैं। सब क्यूटेनियस फैट या सब क्यूनिट, यह वसा और ऊतकों की अंतिम परत होती है। यह अलग अलग व्यक्तियों में विभिन्न मोटाई की होती है। इसमें बड़ी रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं और यहीं से त्वचा व पूरे शरीर का तापमान भी नियमित होती है। जलने के प्रकार: जलने का आकलन त्वचा को हुई क्षति के आधार पर किया जाता है। इसके 4 मुख्य प्रकार होते हैं: सुपरफिशियल एपिडर्मल वर्म्स, सुपरफिशियल डर्मल वर्म्स, डीप डर्मल या पार्शियल थिकनेस वर्म्स। बर्न्स होता है, बर्न्स जो वो है। हाँ, जो बर्निंग बोलते हैं ना, बर्न्स जो जलने वाला, वो है बर्न्स। जी।
त्वचा की पूरी मोटाई का जलना। इन्हें नीचे विस्तार से बताया गया है। सुपरफिशियल, एपिडर्मल, वर्म्स। इस तरह जलने पर त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस क्षतिग्रस्त होती है। इसमें त्वचा लाल, हल्की सूजी होती है और इसमें दर्द होता है मगर छाले नहीं होते। सुपरफिशियल डर्मल, डर्मल वर्म्स। इस तरह जलने पर त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस और दूसरी सतह डर्मिस का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है। प्रभावित शख्स की त्वचा निस्तेज गुलाबी, तकलीफदेह और उस स्थान पर छोटे छाले हो सकते हैं। डीप डर्मल या पर्शियल थिकनेस वर्म्स। इस तरह के जलने पर त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस और दूसरी सतह डर्मिस क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस तरह जलने पर प्रभावित त्वचा लाल और सूज जाती है। त्वचा रूखी या नम, उसमें सूजन या छाले हो जाते हैं और कभी कभी काफी दर्द या बिल्कुल दर्दहीन हो जाती है। फुल थिकनेस वर्म्स। इस तरह जलने का अभिप्राय त्वचा की परतों एपिडर्मिस, डर्मिस और सब क्यूटिस के क्षतिग्रस्त होने से होता है। इस तरह जलने पर त्वचा जलकर निकल जाती है और उसके नीचे के ऊतक कुम्हलाए या काले हो सकते हैं। आसपास की बाकी बची हुई त्वचा रूखी, सफेद, भूरी या काली हो जाती है जिस पर कोई छाले नहीं होते। त्वचा की रंगत चमड़े या मोम जैसे हो जाती है। इलाज: जलने या झुलसने पर जितनी जल्दी हो सके उपयुक्त प्राथमिक उपचार देना जरूरी होता है। इससे त्वचा को होने वाली क्षति को सीमित किया जा सकता है। खुद जलने पर आपको अपने आप को या किसी दूसरे के जलने पर उसे निम्न प्राथमिक उपचार देना चाहिए। जलने पर प्राथमिक उपचार: जलने और झुलसने के इलाज के लिए नीचे दी गई प्राथमिक उपचार की सलाह अपनानी चाहिए। जलने की प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो रोक दें। इसका मतलब है कि प्रभावित व्यक्ति को जलने वाली जगह से दूर करना, उसके आसपास उठ रही लपटों को पानी या कंबल से बुझाना। इस प्रकार में खुद को जलने के खतरे में नहीं डालना चाहिए। शरीर में जली हुई जगह के आसपास मौजूद कपड़ा या जेवर को हटा देना चाहिए। हालांकि जली हुई त्वचा के साथ अटक गई किसी भी चीज को हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे नुकसान बढ़ सकता है। दुर्घटना होने के 20 मिनट के भीतर जले हुए स्थान को ठंडा या गुनगुने पानी से 10 से 30 मिनट तक धोकर ठंडा करना चाहिए। उक्त स्थान पर कभी बर्फ या बर्फ के पानी या क्रीम या मक्खन जैसे चिकने पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खुद को या प्रभावित व्यक्ति को गर्म रखना चाहिए। इसके लिए कंबल या कई परतों में कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं मगर प्रभावित जगह पर इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति को गर्म रखने के लिए उसे हाइपोथर्मिया होने के खतरे से बचाया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 35 सेल्सियस 95 फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है। यह खतरा तब ज्यादा होता है शरीर का बड़ा हिस्सा जला हो और उसे ठंडा किया जा रहा हो। खासतौर से बच्चों और बुजुर्ग लोगों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। जले हुए हिस्से को क्लिंग फिल्म से ढक कर रखें। शरीर के उस हिस्से पर क्लिंग फिल्म लपेटने के बजाय जले हुए स्थान पर उसकी परत लगानी चाहिए। हाथ जलने पर एक साफ और स्पष्ट प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। जलने के कारण होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए पैरासीटामोल या ब्रूफीन खाई जा सकती है। काउंटर से दवा लेने पर उत्पादक के निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एस्पिरिन नहीं देना चाहिए। आप अस्पताल कब्जा
ऊपर बताई गई प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको खुद तय करना होगा कि और डॉक्टरी इलाज की जरूरत है या नहीं। अस्पताल जाएं। जलने से बड़े और गहरे जख्म होने पर जलने का स्थान व्यक्ति के हाथ के आकार से बड़ा होने पर पूर्ण मोटाई का सभी आकार का जला हुआ, इस तरह से जलने पर त्वचा सफेद या चमड़ी निकल जाती है। चेहरा, हाथ, बाजू, पंजे, पैर या गुप्तांग में आंशिक मोटाई का जलना, इस तरह जलने पर छाले हो जाते हैं। निम्न परिस्थितियों में भी जले हुए व्यक्ति के लिए तुरंत चिकित्सकीय सहायता पाने में देर न करें। ऐसी चोट जिसका तुरंत इलाज करना जरूरी हो या प्रभावित व्यक्ति सांस में जा रही हो, ठंडी, चिपचिपा त्वचा, पसीना आना, बहुत तेज या बहुत धीरे सांस लेना और कमजोरी या चक्कर आना, प्रभावित गर्भवती हो, 60 साल से ज्यादा उम्र का हो, 5 साल से कम उम्र का हो, दिल, फेफड़े या लीवर से संबंधित कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो या डायबिटीज, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की वजह से होने वाली लंबी अवधि की अवस्था, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर का प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र, मिसाल के तौर पर HIV या एड्स या कैंसर के लिए केमोथेरेपी होने के कारण। धुआं या गंध सांस के रास्ते अंदर जाने पर भी तुरंत चिकित्सकीय सहायता जरूरी होती है। इसके कुछ लक्षण देर से भी नजर आ सकते हैं, जैसे खांसी आना, गला खराशना, सांस लेने में तकलीफ, नाक के बाल झुलसना या चेहरे पर जलना। जलने या झुलसने से ठीक होने संबंधी ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ें। ज्यादा गंभीर रूप से जलने का इलाज कैसे होता है? इलेक्ट्रिकल बर्न्स, बिजली से जलने के मामले कम गंभीर लगते हैं, मगर यह काफी नुकसान पहुंचाने वाले हो। जी देवेंद्र जी, अब आप पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिकल बर्न्स, बिजली से जलने के मामले कम गंभीर लगते हैं, मगर यह काफी नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। बिजली से जले किसी शख्स के लिए दुर्घटना एवं आकस्मिक चिकित्सा विभाग में तुरंत इलाज जरूरी होता है। अगर प्रभावित व्यक्ति कम वोल्टेज वाले स्रोत 220 से 240 वोल्ट जैसे घरेलू बिजली सप्लाई से जलने पर सबसे पहले बिजली सप्लाई का मेन स्विच बंद कर दें या प्रभावित व्यक्ति को उस स्थान से किसी गैर प्रवाहकीय चीज की मदद से हटाकर सुरक्षित जगह पर बैठाएं। गैर प्रवाहकीय चीज में बिजली के झटके से बचाती है, जैसे लकड़ी का डंडा या लकड़ी की कुर्सी। हाई वोल्टेज से स्रोत 1000 वोल्ट या उससे ज्यादा से चिपके व्यक्ति के पास जाने की कोशिश न करें। केमिकल बर्न्स, रसायन से जलने की दुर्घटना काफी घातक होती है और इनमें किसी अस्पताल के दुर्घटना एवं आकस्मिक चिकित्सा विभाग में तुरंत इलाज की जरूरत होती है। यदि संभव हो तो स्वास्थ्य कर्मियों को यह जरूर बताएं कि प्रभावित शख्स किस रसायन से जला है। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो उचित सुरक्षात्मक कपड़े पहने और फिर प्रभावित व्यक्ति के पास से उस कपड़े को अलग करें जिस पर उसे जलाने वाला रसायन मौजूद है। रसायन अगर शुष्क है तो उसे ब्रश की मदद से झाड़कर त्वचा से हटा दें। बहते पानी की मदद से जले हुए स्थान से केमिकल और उसके अवशेष धोकर हटाएं। सनबर्न, सूरज से जलने पर निम्न सलाह का पालन करें। सूरज से जलने का कोई भी लक्षण जैसे गर्म, लाल या त्वचा में दर्द दिखने पर छायादार जगह पर जाएं। हो सके तो कमरे या घर के अंदर।
ठंडे पानी से या शावर से नहाकर जली हुई त्वचा को ठंडा करने का प्रयास करें। प्रभावित स्थान पर आफ्टर सन लोशन लगाएं ताकि उसे नमी मिले, ठंडा हो और आराम आए। उस जगह चिकने या तेलीय उत्पाद का इस्तेमाल न करें। दर्द होने पर आराम के लिए पैरासीटामोल या बुप्रेन ले सकते हैं। दवा पर लिखे निर्माता के निर्देश जरूर पढ़ें और 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एस्पिरिन नहीं दें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पानी की कमी से बचें। गर्मी निकलने या तापघात: जब शरीर के अंदर का तापमान 37 से 40 सेल्सियस 98.6 से 104 फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा होने के लक्षणों पर नजर रखें। इसके लक्षणों में चक्कर आना, नब्ज, तेज चलना या उल्टी होना। गर्मी निकलने से प्रभावित व्यक्ति को अगर जल्दी से जल्दी ठंडे स्थान पर ले जाकर पानी पिलाया जाए और उनके कपड़े ढीले कर दिए जाए तो वह आधे घंटे के भीतर बेहतर महसूस करने लगते हैं। ऐसा नहीं होने पर उन्हें हीट स्ट्रोक हो सकता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। किसी को गर्मी निकलने या हीट स्ट्रोक होने पर क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए और पढ़ें। जलने और झुलने से होने वाली जटिलताओं के बारे में और जानकारी के लिए पढ़ें। स्वास्थ्य लाभ रिकवरी: जलने या झुलसने से स्वास्थ्य लाभ होने में कितना समय लगेगा, यह निर्भर करता है दुर्घटना कितनी गंभीर है और उसका इलाज कैसे हो रहा है। जख्म अगर संक्रमित हो गया हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जलने की वो घटनाएं जिसमें चिकित्सीय मदद जरूरी न हो: अगर जलने या झुलसने की घटना औसत दर्जे की है और उसका इलाज घर पर किया जा सकता है तो वह बिना ज्यादा इलाज के ठीक हो सकती है। जलने और झुलसने के इलाज के बारे में और जानने के लिए पढ़ें। जले हुए स्थान को साफ रखें और उस पर क्रीम या चिकने पदार्थ का इस्तेमाल न करें। उस स्थान पर हुए किसी छाले को फोड़ें नहीं क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है। जलने की वो घटनाएं जिसमें डॉक्टरी मदद जरूरी हो: जलने या झुलसने पर डॉक्टरी मदद की जरूरत होने पर उसका परीक्षण कर यह आकलन किया जाता है कि जख्म के लिए किस दर्जे की देखभाल चाहिए। गंभीर रूप से जलने पर आपको विशेषज्ञ के पास भेजा जा सकता है। इलाज कर रहे स्वास्थ्यकर्मी आपको जलने के जख्म का परीक्षण कर उसके आकार और गहराई का आकलन करेंगे। जले हुए स्थान को साफ करें। इस दौरान किसी छाले को फूटने न दें। चोट से बचाने वाली जीवाणुहीन पट्टी से जले हुए स्थान को ढक कर रखें। इसके लिए एक पैड और गाज बैंडेज आपकी मदद कर सकते हैं। जरूरी होने पर दर्द निवारक दवा पैरासीटामोल या बुप्रेन दें। जलने की दुर्घटना कैसे हुई है, यह जानने के बाद संक्रमण से बचाने के लिए टेटनस बैक्टीरिया के जख्म में दाखिल होने की एक अवस्था का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर प्रभावित व्यक्ति के जख्म में मिट्टी लगने की आशंका होने पर टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। 24 घंटे के बाद संक्रमण के संकेत के लिए मरीज की ड्रेसिंग की जांच की जा सकती है। शुरू में 48 घंटे के बाद ड्रेसिंग बदली जाती है और उसके बाद पूरा ठीक होने पर तीसरे से 5वें दिन ड्रेसिंग बदली जाती है और चिकित्सीय मदद ले सकते हैं अगर
जख्म में दर्द हो रहा हो या उसमें से दुर्गंध आ रही हो। 38°C या 100.4 फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा तापमान होने पर जख्म से निकलने वाले तरल पदार्थ से ड्रेसिंग भीग जाने पर 2 हफ्ते के बाद भी जख्म भरा न हो। सामान्य जलने के जख्म तकरीबन 14 दिनों में भर जाते हैं और मामूली निशान रह जाते हैं। सूरज के संपर्क में आने पर जलने की दुर्घटना होने के बाद के शुरुआती प्रभावित व्यक्ति को त्वचा के क्षतिग्रस्त हिस्से को सीधे धूप के संपर्क में बचना चाहिए। उसे छाले हो सकती है। पहले साल काफी संवेदनशील होती है। त्वचा प्रतिरूपण होने बात नई त्वचा की भी यूं ही देखभाल करने होती है। प्रभावित स्थान को नरम सूती कपड़े से ढक कर रखना जरूरी है। जलने या झुलसने का निशान या चोट। देवेंद्र जी, आपकी आवाज हो रही है, हमको लग रही है, सभी को लग रही है। जी मैम, ऐसा लग रहा है या तो नेटवर्क कुछ इश्यू आ रहा है। सरोज जी आप पढ़िए या प्रतिमा जी आप पढ़िए, जिसके पास कोई। देवेंद्र जी कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है आपके पास से। अभी तक सही आ रही थी, अभी बीच में ब्रेक हो रही है वॉइस। चलिए प्रतिमा जी, सरोज जी किसके पास है अभी पीडीएफ? इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी आपका एक पीडीएफ और बाकी है। जटिलताएं। जलने झुलसने की दुर्घटना की जटिलताओं में शामिल है गर्मी निकलना और हीट स्ट्रोक। संक्रमण का निशान गंभीर चोट लगने प्रभावित को सदमा लग सकता है। सदमा जानलेवा भी हो सकता है क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होने पर होता है। गंभीर रूप से जलने के बाद प्रभावित शख्स को शॉक भी लग सकता है। गर्मी निकलना और हीट स्ट्रोक। गर्मी निकलना और हीट स्ट्रोक गर्मी से संबंधित 2 स्वास्थ्य अवस्थाएं हैं जो शरीर का तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस 98.6 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से उससे ज्यादा होने पर होती हैं। गर्मी निकलना या हीट स्ट्रोक होने दोनों ही अवस्थाएं काफी गंभीर हो सकती हैं। ये अक्सर तेज गर्मी में देर तक या बहुत ज्यादा धूप में रहने के कारण होती हैं। इसी तरह किसी व्यक्ति को सनबर्न होने पर उन्हें गर्मी निकलने या हीट स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी निकलना या हीट स्ट्रोक के लक्षणों में शामिल हैं बहुत ज्यादा थकान या ऊर्जा में कमी, चक्कर आना या बेहोशी, उबकाई आना या उल्टी होना, नब्ज तेज होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, चिड़चिड़ापन, भ्रम होना। अगर गर्मी निकलने के शिकार व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाया जाए, उन्हें पानी पिलाया जाए और कपड़े ढीले कर दिए जाएं, तो वह आधे घंटे में बेहतर महसूस करने लगते हैं। ऐसा नहीं होने पर उन्हें हीट स्ट्रोक हो सकती है। ये मेडिकल इमरजेंसी है और एम्बुलेंस बुलाने में देर नहीं करनी चाहिए। किसी को भी गर्मी निकलने या हीट स्ट्रोक होने पर क्या करना चाहिए, इस जानकारी के लिए और पढ़ें। संक्रमण। जलने के जख्म में बैक्टीरिया का प्रवेश होने पर उसमें संक्रमण हो सकता है। आपके जलने या झुलसने के स्थान पर छाले हो सकते हैं जिनके फूटने पर उसमें संक्रमण हो सकता है। जलने की जिस घटना से छाले पड़ सकते
है उनमें उसमें तुरंत चिकित्सीय देखभाल जरूरी होती है। अपने जख्म में संक्रमण हो सकता है, आपके जख्म में संक्रमण हो सकता है। अगर यह असहज है या दर्द हो रहा है या दुर्गंध आ रही हो, अगर आपको 38 डिग्री सेल्सियस से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा तापमान हो तो सेल्यूलाइटिस के संकेत नजर आने लगे। यह एक तरह का बैक्टीरियल संक्रमण है जिससे त्वचा में लाली और सूजन होती है। जलने के जख्म में संक्रमण की आशंका होने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। संक्रमण होने पर उसका इलाज एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाओं से किया जा सकता है। अगर जरूरी हो तो कुछ दुर्लभ मामलों में जले हुए स्थान पर संक्रमण से रक्त विषाक्तता, सेप्सिस या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (TSS) हो सकता है। यह बेहद गंभीर अवस्थाएं हैं जो सही इलाज न मिलने पर जानलेवा हो सकती हैं। सेप्सिस और TSS के संकेत में तेज बुखार, चक्कर आना और उल्टी शामिल है। जख्म का निशान। जख्म का निशान वह हिस्सा या ऊतकों की रेखा होती है चोट के भर जाने के बाद भी मौजूद रहती है। ज्यादातर मामूली जलने के मामले में नाम मात्र के जख्म के निशान रह जाते हैं। आप चाहें तो जख्म के बाद उसके निशान से निम्न तरीके अपना कर बचा सकते हैं। जख्म पर दिन में 2 से 3 बार एमोलिएंट लगाना, जैसे एक्वेसिया क्रीम या एमल्सिफाइंग मलहम लगाना। दिन में तेज धूप में बाहर निकलने समय हाई सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाली सनस्क्रीन क्रीम लगाकर जलने से प्रभावित स्थान को सूरज की सीधी रोशनी से बचाना। जल में डूब जल में जी देखिए, अभी हम लोग आज पढ़ रहे थे जलने के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट करने चाहिए। काफी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, बहुत सारी चीजें हम सब लोग जानते भी हैं। 4 तरह की चीजें थी जलने में। कौन कौन सी थी जलने के प्रकार में जो मुख्य है? सबसे पहला, जो हम डायरेक्ट आग से जलते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट आग से जलते हैं, एक वो जलना। सेकंड नंबर पे जो सनलाइट की गर्मी, जो सूरज की किरणों से जो गर्मी हमारी स्किन में आती है, एक उसका जलना होता है। तीसरे नंबर पे है हमारा जो सबसे खतरनाक है, वो कौन सा है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगते हैं, जब भी बिजली के उपकरण से या बिजली से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जब हम जलते हैं, वो सबसे खतरनाक है। मतलब वो इतना खतरनाक है कि उसमें आप कुछ कह नहीं सकते अगर समझदार नहीं है तो। फिर है शरीर से अपने आप जो गर्मी निकलती है बहुत तेजी से, स्किन खराब हो रही होती है, दाने निकलते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, स्किन कलर चेंज कर रही होती है, उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगता है, फीवर आने लगता है, ये भी शरीर से गर्मी निकलती है। ठीक है, चिकन पॉक्स निकलते हैं, क्या शरीर से गर्मी निकलती है। जब चिकन पॉक्स निकलते हैं तो ये क्या है, शरीर से गर्मी निकल रही होती है। तो 4 तरह से जलना होता है। सबने ध्यान दिया हो कौन कौन सा? पहला डायरेक्ट आग से जलना, दूसरा सूरज की रोशनी से स्किन का जलना, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान से या डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से जलना, चौथे नंबर पे है शरीर से अपने आप गर्मी निकलना, जिसे हीट स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक, ये 4 तरह से जलना है। चारों तरह से जलने में जो सबसे खतरनाक है, डेंजरस है, वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान से। तो इलेक्ट्रॉनिक वाले में तो ध्यान क्या क्या रखना है कि कोई व्यक्ति जब भी इलेक्ट्रॉनिक कोई काम, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करने जाए
तो कितना भी समझदार होशियार हो, हमेशा नीचे लकड़ी की चीज रखो। कोई भी लकड़ी का सामान, लकड़ी के छोटे छोटे से बॉक्स टाइप के आते हैं, स्टूल है, जो भी रखना हो, आप लकड़ी के सामान के ऊपर खड़े होंगे तो कभी भी करंट आपको नहीं लगेगा। लगेगा तो आप तुरंत हटेंगे, चिपकेंगे कभी भी नहीं। हालांकि इस समय बहुत सारी सुविधाएं हो गई, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, इनमें कुछ चीजें ऐसी इंक्लूड की गई है कि आप चिपकेंगे नहीं, हटेंगे। लेकिन फिर भी अपनी सावधानी के लिए क्या करना है कि नीचे लकड़ी के सामान के ऊपर ही खड़े हो। दूसरा, कभी किसी को इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो एक चीज अपने किचन में अपनी अवेयरनेस के साथ अपने घर में हमेशा रखा करिए, जो लकड़ी की स्टिक हो, लकड़ी का कोई भी सामान हो, ठीक है, ताकि कभी ऐसी घटनाओं हो तो आप तुरंत उस व्यक्ति का, जहां वो खड़ा है उस जगह पर आप हाथ मार दो, वो उससे मार दो, उस लकड़ी की स्टिक से उसे मूव करा दो, हिला दो, तो वो हट जाएगा वहां से। ठीक। तीसरे नंबर पे क्या है कि जब भी इस तरह की घटना हो तो सबसे पहले जाओ जहां पर हमारा जो सर्किट बोर्ड जो लगा हुआ है, एनसीबी डाउन कर दो। ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि हम सब लोग गृहस्थ जीवन में जीते हैं, तो बी अवेयर, तुरंत जाके कुछ नहीं सोचो, सबसे पहले एनसीबी डाउन करो, लकड़ी के सामान पे खड़े हो। तीसरा, कोई व्यक्ति चिपक रहा हो तो उसको कभी भी डायरेक्ट मत बचाओ, लकड़ी हाथ में पकड़ दो और उसके हाथ को हटाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करो। ठीक। अब आते हैं, पहले सबके जलने की बात करें, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। दूसरा, जब सन लाइट से जब हम जलते हैं, सनबर्न होता है, वो उसमें क्या रखना है ध्यान कि जब भी गर्मी के समय, गर्मी के मौसम में घर से बाहर निकले या धूप में हमें कोई काम करना होता है, ऐसे में कॉटन के कपड़े पहने। और जिनको सनबर्न की ज्यादा प्रॉब्लम हो वो व्हाइट कलर के कपड़े पहने, जिनको ज्यादा देर धूप में रहना है, या ग्रीन कलर के। तो आप देखेंगे जो सनबर्न है उससे आप बचेंगे। व्हाइट कलर के कपड़े और ग्रीन कलर के जो कपड़े होते हैं, वो लाइट हो डार्क हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कपड़े, सनलाइट जो आपके स्किन पर आती है, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होती है। सबसे ज्यादा हार्मफुल कपड़े हैं जब हम ब्लैक कलर के और रेड कलर के कपड़े पहनते हैं। ये सन लाइट को हमारी स्किन में आने में बहुत अच्छे ढंग से सहायता करते हैं, इसलिए गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। और स्किन को ठीक रखना हो तो ग्रीन कलर का कपड़ा अगर आप पहनते हैं, व्हाइट और ग्रीन, तो ये आपकी स्किन को सेफ रखते हैं, एकदम सेफ मोड में। दूसरा क्या करना है, एक तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो ये सन स्क्रीन और ये सब है ना, ये आपको लगता है, ये आपको सलाह दे दें और समझदारी से बता दें, इनमें कुछ नहीं है ऐसा, बल्कि इस तरह की जो क्रीम आ रही है इस समय, इनमें कैंसर के सेल जरूर डेवलप होना शुरू होते हैं, तो इनकी हम सलाह नहीं देंगे। बजाय इसकी क्या करें कि जो मुल्तानी मिट्टी होती है और उसमें उसको अपने घर में भिगो कर रख लें, उसमें नींबू वगैरह डाल दें, थोड़ा सा डालना हो, कुछ ना डालना हो तो केवल मुल्तानी मिट्टी को रख लें, उसको नहाते समय उपयोग करें, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। कोई भी स्किन पर साइड इफेक्ट नहीं आते हैं यदि मुल्तानी मिट्टी को नहाने में उपयोग करते हैं। ठीक, किसी भी तरह के, जो लोग लगातार मुल्तानी मिट्टी से नहाते हैं, उनके स्किन की डिजीज, पुरानी से पुरानी डिजीज खत्म हो जाती है। कितने भी स्किन में स्पॉट हो, किसी भी तरह के कट लगे, कुछ भी स्किन की प्रॉब्लम हो, वो आपके मुल्तानी मिट्टी से नहाने पर खत्म हो। बोलेंगे मैडम, ये गर्मी के महीने में मुल्तानी मिट्टी यूज करें या सब, मतलब अगर आप करते हैं कभी भी यूज कर सकते हैं, उसमें नुकसान नहीं, बस ठंड में यूज करते हैं तो गुनगुने पानी से नहाइए, गर्मी में नॉर्मल पानी से नहाइए, बस इतना आता है। ठीक है, मतलब रोज यूज कर सकते हैं? रोज करिए, साबुन की जरूरत ही नहीं है। मुल्तानी मिट्टी जब यूज की जाती है तो साबुन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारे टॉक्सिन्स को खींच लेती है और आपके शरीर में एक अलग तरह की चिकनाहट, जो ऑयल की जरूरत है, वो उसकी कमी को पूरा कर देती है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये स्किन को प्रोटेक्ट रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा,
सनस्क्रीन की जगह क्या लगाना है, जो हम लोग क्रीम यूज करते हैं उनकी जगह आप डायरेक्ट जो एलोवेरा है या एलोवेरा वाले जो जेल हैं, क्रीम है, उनको लगाना चाहे लगा लीजिए। और उन सबसे अच्छा है कि अपने घर में एलोवेरा लगाइए, उसके कट करके पीस रख लीजिए। और वैसे भी जिनको ऑयल लगाना है या सनस्क्रीन लगाते हैं वो सब उसका यूज करिए, लगा लीजिए और आराम से चाहिए। ना उसमें कोई पैसे पड़ते हैं ना कोई साइड इफेक्ट है, स्किन के लिए सब ये मेडिसिन का काम करते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके बाद इसी में जो आग से लोग जलते हैं, तो आग से जलते हैं जो डायरेक्ट, देखो दो तरह से आग से जलते हैं। एक आग से जलते हैं, कभी तवे पे हाथ रख गया, किसी आग के किसी भी चीज पर हाथ रख गया जलती हुई आग में, तो जब हमारी स्किन निकलती नहीं है, इतना प्रोटेक्शन में है कि हमने जो कुछ भी किया है अभी तुरंत हमारी स्किन हटी नहीं है, ऐसी स्थिति में हो तो आप समझ लें इसके ऊपर गीली मिट्टी लगा सकते हैं और जो एलोवेरा जेल है या डायरेक्ट एलोवेरा है उसे लगा सकते हैं, गीला आटा लगा सकते हैं और नॉर्मल पानी लगा सकते हैं। इनमें से कुछ भी लगाइए, आपके हाथ में छाले नहीं पड़ेंगे, ना कोई पेन होगा ना उसमें पानी आएगा, कुछ भी नहीं होगा। यदि आपको ऐसा लगता है इतना जले हैं कि हमारी स्किन हटी नहीं है, इतना समझ में आ रहा है तुरंत में, थोड़ी देर बाद तो सब में हटने के कारण तुरंत गीली मिट्टी, एलोवेरा और क्या बोले मैडम, और दो एलोवेरा, गीला आटा, जो आटे की रोटी बनाते हैं उसको आप रख दीजिए, आपका छाला नहीं पड़ सकता, पानी नहीं आएगा कहीं पर भी स्किन में, ना कोई रेड स्पॉट पड़ेंगे, और नॉर्मल पानी, इन चारों में से किसी का भी उपयोग करिए। इसके बाद इसी में देखते हैं, तो ये क्या है कि जब नॉर्मल, और यदि ज्यादा जल गए हों, बहुत ज्यादा कि स्किन लग रहा हो कि हट जाएगी, इस तरह की चीजें लग रही हो, तो पहले उसे गर्म चीज से, जैसे कंबल वाली चीजें हैं, पहले उसको ढक दीजिए थोड़ी देर, और कुछ भी हटाइए नहीं उसे तुरंत वहां पे, थोड़ी देर के बाद फिर हटाइए। डॉक्टर के यहाँ ज्यादा गंभीर है तो आप तुरंत लेके जाइए, क्योंकि गंभीर मामलों में क्या करना है कि बस थोड़ी देर का प्रोटेक्शन देके उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना है। फिर इसके बाद आते हैं जो शरीर में अपने आप से जो गर्मी है निकलती है, जिसमें से अभी हमने चिकन पॉक्स बोला, रेड स्पॉट पड़ते हैं, ठीक है, फोड़े फुंसी निकलते हैं, इन सब के लिए क्या करना है, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो वो सभी कम से कम 1 से 3 महीने एक काम करेंगे कि जो नीम की पत्तियां हैं उसका पानी बॉयल कीजिए थोड़ा सा, और उसे सुबह पीना शुरू कीजिए। कम से कम 5 से 10 पत्ती अच्छी लीजिए, उसको बॉयल करके आधा कप पानी सुबह पीना शुरू कीजिए, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। पानी को जब बॉयल कर रहे हैं तो थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालिए और 5 से 10 पत्ती पानी गर्म कीजिए। 1 कप पानी को गर्म कीजिए, आधा कप हो जाए हल्दी और नीम का पानी, इससे आप पिएंगे तो इस शरीर की जितना भी जो आपका ब्लड है उसको प्यूरिफाई कर देगा, और जो बॉडी की हीट है उसे धीरे धीरे हटा देगा। तो ये क्या है, पूरा परमानेंट ट्रीटमेंट है जो शरीर से गर्मी को हटा है, ठीक, जिसके कारण हमारे स्किन में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हो गए हमारी चारों चीजें। अब इसमें करना क्या है कि जब भी आपका कोई ट्रीटमेंट हो जाए, तो ट्रीटमेंट होने के बाद, मतलब कि जब आपका कोई गंभीर घाव हो गया है और उसका आपने ट्रीटमेंट लिया, तो 15 दिन के से 20 दिन में कोई भी घाव होता है वो भर जाता है। उसके बाद आपको जो उसमें निशान आते हैं, जो उनका पेन बना रहता है, जो स्किन के में कट लगे रह जाते हैं, इन सब के लिए भृंगराज आता है, ठीक है, जिसे घमरा बोलते हैं यूपी साइड में, और वैसे नाम है भृंगराज, की पत्तियां बारिश में या किसी भी मौसम में हर जगह लगी होती हैं, और जितने भी आयुर्वेदिक स्टोर हैं सब जगह उपलब्ध है। उस भृंगराज की पत्तियों का रस या पाउडर को गीला करके जिस स्थान पे आप लगाते हैं, यदि आपने घाव जैसे ही भरना शुरू हो चुका है उसके बाद उसका आपने लेपन शुरू किया, तो स्किन पर कोई भी स्पॉट नहीं आता है, कोई भी निशान नहीं आएगा। यदि आपने
बस घाव जैसे ही भरना शुरू हो गया या भर गया, आपने उसका लेपन शुरू किया, मुश्किल से 15 दिन 1 महीने आप कर लीजिए, 15-20 मिनट लगा के उसे छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कोई भी निशान नहीं आएगा। और दूसरा, गीली मिट्टी भी लगाएंगे तो भी निशान नहीं आएगा। दोनों ही चीजें, अच्छी साफ स्वच्छ गीली मिट्टी लगाते हैं तो भी निशान नहीं पड़ेगा। और भृंगराज का तो एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि भृंगराज के रस से किसी भी तरह के स्पॉट आने की कोई भी संभावना नहीं बचती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनसे हम अपनी स्किन को, यदि कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसे हील कर सकते हैं, और छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसे घर में ही ठीक कर सकते हैं। और बड़ी समस्याएं हैं तो ट्रीटमेंट के बाद का जो फाइनल ट्रीटमेंट है, जो स्किन पर स्पॉट कट के निशान लगे उनको हटाना है, दर्द से राहत लेनी है परमानेंट, तब आप भृंगराज के रस का या भृंगराज के पाउडर का या फिर गीली मिट्टी का लेपन करके इससे रिलीफ पा सकते हैं। आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, बाकी कल ये पीडीएफ हम लोगों का कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर लास्ट एक बच रहा है उसको देखेंगे। जी मैम। हाँ बताइए, कुछ पूछा क्वेश्चन देंगे? तो हाँ बताइए। जी मैम, तो मेरे माता जी का वो पैर जल गया था, तो वो फोले फोले भी हो गए थे, तो तुरंत वो घृत कुमार को उसमें लगाया तो फोले भी तुरंत और ठीक हो गया। आपको बोला जो घृत कुमारी एलोवेरा है ना, वो अपने आप में कंप्लीट मेडिसिन में आता है। उसको खाने से, उसको लगाने से, उसका रस यूज करने से, जेल, कुछ किसी भी फॉर्म में, बस क्या करना है, जब घर में एलोवेरा जो होता है उसको, उसमें एक सावधानी रखनी होती है कि जो एलोवेरा घर में है, 2 तरह का एलोवेरा आता है, एक मीठा एलोवेरा होता है और एक कड़वा होता है। मीठा कैसा होता है, उसको आप खाएंगे बिल्कुल आराम से पानी जैसा स्वाद लगेगा उसका। कड़वा कैसा होता है कि आप ऐसे हल्का सा रखेंगे जीभ में तो अजीब सा उसका टेस्ट आएगा। तो करना क्या है, मीठा एलोवेरा है तब तो एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कड़वा एलोवेरा है तो उसको कट करके कम से कम 10 मिनट के लिए उसको झुका कर रख देंगे, तो उसका जो येलो वाला पार्ट है अपने आप रिस रिस कर नीचे गिर जाएगा, तो उसका कड़वापन खत्म हो, तब उसका। नहीं तो जो कड़वा एलोवेरा है उसे अगर आपने ये सावधानी नहीं रखी तो उससे ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है इसकी। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि कड़वा एलोवेरा है तो कट लगाकर उसको झुका कर रख देंगे तो उसका येलो वाला पार्ट धीरे धीरे करके अपने आप निकल जाएगा। फिर आप आराम से उस एलोवेरा का यूज कीजिए, तो वो स्किन पर एलर्जी नहीं देता है, नहीं तो कड़वे एलोवेरा से कई बार स्किन पर एलर्जी। तो बस इतनी कड़वा वाला, बस इतनी सावधानी रखें, बाकी सब लोग बढ़िया से आराम से एंजॉय कीजिए। ठीक, कल हम मिलते हैं, सब शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठस्तु शांतिर्भवतु। Now let your palm touch your eyes, then open